नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और दोनों पक्षों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक इस मांग को स्वीकार करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। दूसरी ओर सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। लोग उनके राजनीतिक सफर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आय और संपत्ति के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। छात्र संगठन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के बाद उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर लगातार काम किया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। बीजेपी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बाद उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। वर्तमान में वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को लेनी चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इसके बावजूद राजनीतिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। धर्मेंद्र प्रधान की संपत्ति की अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान दाखिल किए गए उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 6 करोड़ 92 लाख है। यह संपत्ति उनके और उनके परिवार के नाम पर मौजूद विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों को मिलाकर है। हलफनामे के अनुसार उनके ऊपर कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए की देनदारियां भी हैं। इसमें विभिन्न बैंकों से लिया गया ऋण शामिल है। दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक से लगभग 31,38,000 का कर्ज लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर उन्होंने बैंक से ऋण लिया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत ऋण भी दिया है। हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी को 10 लाख, अपने पिता को 5 लाख और कुल अन्य रिश्तेदारों को भी व्यक्तिगत रूप से धन उधार दिया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनके वित्तीय लेन देन में पारिवारिक सहायता का भी स्थान है। आय के मामले में उपलब्ध आंकड़े ये बताते हैं कि उनकी पत्नी की वार्षिक आय उनसे काफी ज्यादा है। साल 2022-23 के आयकर विवरण के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान की वार्षिक आय लगभग 12,75,000 रही, जबकि उनकी पत्नी की सालाना आय लगभग 59,92,000 दर्ज की गई। इस प्रकार परिवार की कुल आय में उनकी पत्नी का योगदान ज्यादा है। ये तथ्य अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय मंत्री की आय को लेकर लोगों की अलग धारणा होती है। धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार ने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा सुरक्षित निवेश योजनाओं में भी लगाया है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ 47 लाख जमा है। इसके अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड में करीब 80,40,000 के आसपास का निवेश किया है। बीमा योजनाओं में भी उनका निवेश उल्लेखनीय है। एलआईसी और अन्य बीमा पॉलिसियों में भी उनकी कुल निवेश राशि लगभग 67,72,000 बताई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी निवेश रणनीति में सुरक्षित और दीर्घकालिक वित्तीय साधनों को प्राथमिकता दी गई है। अचल संपत्ति के मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो काफी मजबूत माना जाता है। उनके पास ओडिशा में कृषि और गैर कृषि दोनों प्रकार की जमीनें हैं। हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर लगभग 12 लाख मूल्य की कृषि भूमि और करीब 20,50,000 मूल्य की गैर कृषि भूमि दर्ज है। इसके अलावा उनके और उनकी पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में गाजियाबाद और भुवनेश्वर में आवासीय संपत्तियां हैं। इन मकानों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ 98 लाख बताया गया है। इन संपत्तियों के कारण उनकी कुल अचल संपत्ति का मूल्य उल्लेखनीय स्तर पर पहुंच जाता है। अगर आभूषणों की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पत्नी के पास सोने और चांदी का अच्छा संग्रह है। हलफनामे के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के पास लगभग 200 ग्राम सोना और करीब 2.5 किलो के आसपास चांदी है। वहीं उनकी पत्नी के पास लगभग 500 ग्राम सोना और 10 किलोग्राम चांदी दर्ज है। भारतीय परिवारों में सोना और चांदी को लंबे समय से निवेश और पारिवारिक संपत्ति के रूप में देखा जाता रहा है, इसलिए यह संपत्ति भी उनके कुल वित्तीय पोर्टफोलियो का हिस्सा है।
अगर गाड़ियों की बात करें, वाहनों की बात करें, तो धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर साल 2011 मॉडल की एक होंडा सिटी कार दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर कुछ व्यावसायिक उपयोग में आने वाले वाहन भी हैं। हालांकि उनकी घोषित चल संपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा बैंक जमा, निवेश योजनाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों का है। राजनीतिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े हुए हैं। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद विपक्ष लगातार उनकी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र और सीजेपी कार्यकर्ता शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहरा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना काम करना शुरू कर चुका है। सरकार का यह भी कहना है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे में राजनीतिक टकराव और आंदोलन दोनों जारी हैं। धर्मेंद्र प्रधान की घोषित संपत्ति, निवेश, आय, वित्तीय विवरण उनकी चुनावी हलफनामे के माध्यम से सार्वजनिक हैं। उनसे उनकी आर्थिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र प्रधान देश के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इसी कारण नीट परीक्षा से जुड़े विवाद में केंद्र में भी हैं। आने वाले समय में जांच की प्रगति, सरकार का रुख, विपक्ष के आंदोलन की दिशा इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करेगी। फिलहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध और राजनीतिक बहस के बीच धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रोफाइल दोनों ही व्यापक चर्चा का विषय बने हुए हैं।